नंबर 163, कौन क्षेत्र बाढ़ के मैदान से संबंधित नहीं है? ध्यान से क्वेश्चन देखना। बाढ़ जब आ जाती है, फ्लड आ जाता है, कौन सा क्षेत्र बाढ़ के मैदान से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रखा है, ए निषेध क्षेत्र, बी प्रतिबंधित क्षेत्र, सी चेतावनी क्षेत्र, डी बचाव क्षेत्र। तो राइट आंसर इसका है बचाव क्षेत्र। क्या है? बचाव क्षेत्र। ये इससे संबंधित नहीं है। कौन क्षेत्र बाढ़ के मैदान से संबंधित नहीं है? बाढ़ जब आ जाएगी तो निषेध क्षेत्र भी लिख देंगे हम, प्रतिबंधित क्षेत्र भी लिख देंगे, चेतावनी क्षेत्र भी लिख देंगे। क्वेश्चन तुमने ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, कौन क्षेत्र बाढ़ के मैदान से संबंधित नहीं है? बाढ़ के मैदान से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो बचाव क्षेत्र। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए, आपात स्थिति जब कोई आएगी, इमरजेंसी स्थिति जब आ जाएगी, तो बाहर निकलने के लिए भवन में एग्जिट की दूरी कितनी होनी चाहिए? जब भवन में हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, किसी भी इमारत में हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं, तो ये पूछ रहा है आप आपात स्थिति में बाहर निकलने के लिए भवन के एग्जिट की दूरी कितनी होनी चाहिए? 15 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर या 50 मीटर? तो राइट आंसर है इसका 30 मीटर। कितनी है भाई? 30 मीटर से ज़्यादा ना हो। जहाँ हम फायर फाइटिंग कर रहे हैं उसके एग्जिट की दूरी, गेट, इमरजेंसी द्वार, जहाँ से हमने बच के निकलना है, वहाँ 30 मीटर से ज़्यादा ना हो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपदा प्रबंधन योजना में, आपदा प्रबंधन जब योजना होती है, आपदा प्रबंधन योजना में नोडल अधिकारी कौन होना चाहिए? अभी ये काम की चीज़ है, नोडल अधिकारी में फंस जाते हो। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी है, तुम पेपर में देते हो, सीईटी पीटी का देते हो, उसमें भी आ जाता है। यह वैसे जनरल क्वेश्चन है, याद देनी पता होगा नोडल अधिकारी कौन होता है। ठीक है, जो जिस टाइम को इंचार्ज बना दिया जाता है उस टाइम उसको नोडल अधिकारी बोला जाता है। ध्यान से देखो, आपदा प्रबंधन योजना में जब कोई इमरजेंसी योजना है, काम कर रहे हैं हमें, तो नोडल अधिकारी किसको माना जाएगा? वहाँ अग्निशमन अधिकारी को, जिला कलेक्टर को, पुलिस अधिकारी को, सामाजिक कल्याण अधिकारी को। हाँ, इसका राइट आंसर है जिला कलेक्टर। जिला कलेक्टर जो होता है, डीसी जो होता है, जब कोई बड़ी बड़ी इमरजेंसी आ जाती हैं तो उस टाइम नोडल अधिकारी उसके आदेश मानने पड़ते हैं हमने सब ने, चाहे वो कोई पुलिस वाला हो, चाहे फायर वाला हो, चाहे सिविल वाला हो, कोई भी, सब कलेक्टर के आदेश चलेंगे वहाँ। जिला कलेक्टर नोडल अधिकारी बन जाता है उस टाइम। जिला कलेक्टर अपने हाथ में ले लेता है सारी कमांड, फिर वो आदेश देता है, उसके हिसाब से हमने चलना है सभी ने। एसपी तक, एसपी है वो भी उसके आदेश से चलेगा। अब ऊपर देखो, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, इधर देख रहा है, फालतू बात मत कर। निम्न में से कौन आपदा मानव द्वारा भी होती है, आदमी के द्वारा भी होती है? कौन सी आपदा है वो? तूफान, बी आगजनी, सी भूस्खलन यानी कि जमीन का खिसकाव, डी सुनामी। आगजनी कर सकता है आदमी, क्या कर सकता है? ये आगजनी। निम्न में से कौन आपदा मानव द्वारा भी होती है? वो पूछ रहा है आदमी के द्वारा कौन सी है इसमें से? तूफान थोड़ी ले आ सकता है आदमी ना, वो जो है जमीन खिसकना नहीं कर सकता, सुनामी भी नहीं ले आ सकता आदमी। तो ये क्या है? आगजनी कर सकता है। क्या कर सकता है? आगजनी। अगले क्वेश्चन में आओ। निम्न में से कौन इमारत आपदा के दौरान कम खतरनाक है? निम्न में से कौन सी इमारत है जो आपदा के दौरान या इमरजेंसी के दौरान कम खतरनाक है? ऑप्शन ए विस्फोटक भंडारण, बी व्यापारिक, सी टॉक्सिक मटेरियल वाली बिल्डिंग, डी दहनशील सामग्री का भंडार। दहनशील सामग्री का होता है कंबस्टिबल मटेरियल। तो इसमें से क्वेश्चन देख लो ध्यान से, निम्न में से कौन इमारत आपदा के दौरान कम खतरनाक है? जब कोई आपदा आ जाती है कम खतरनाक कौन सी है? व्यापारिक। कौन सी है? व्यापारिक बिल्डिंग जो है वो कम खतरनाक होती है। उसमें व्यापार वाले में क्या, कंप्यूटर मिलेंगे, लेजर मिलेंगी। तो सबसे जो है कम खतरनाक बिल्डिंग कौन सी है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है वो। ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। ऊंचाई पर काम करते समय कौन पीपी आवश्यक है? कौन सा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आवश्यक है? ऑप्शन दे रखे हैं, ए हेलमेट, बी सेफ्टी शूज, सी एप्रॉन, डी सुरक्षा बेल्ट। सुरक्षा बेल्ट यानी कि सेफ्टी बेल्ट आवश्यक है ऊंचाई पर काम करते समय। जो सबसे जरूरी हो ना वो हमने बताना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण है? निम्न में से कौन
श्वसन, श्वसन का मतलब होता है सांस लेना, सुरक्षात्मक उपकरण है, सुरक्षा का हमारा उपकरण है। निम्न में से कौन श्वसन यानी कि सांस लेने के लिए सुरक्षात्मक उपकरण है? कान के, ऑप्शन ए कान के प्लग, बी BA सेट, सी हेलमेट, डी सेफ्टी बेल्ट। तो राइट आंसर है BA सेट। क्या है? BA सेट। ये रहा BA सेट। श्वसन सुरक्षात्मक उपकरण है, ध्यान से देख लो। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। NDMA का फुल फॉर्म क्या है? NDMA का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, बी नेशनल डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी, सी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, डी नेशनल डायरेक्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो राइट आंसर है इसका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। डिजास्टर का मतलब होता है, ध्यान से सुन लो एक बार, डिजास्टर क्या होता है? अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाए उसको बोलते हैं हम डिजास्टर। को बिल्डिंग गिर जाए, भूकंप आ जाए, तूफान आ जाए, सुनामी आ जाए, बहुत बड़ी आग लग जाए, एकदम से जो बहुत बड़ा खतरा हो जाए उसको बोलते हैं हम डिजास्टर। क्या बोलते हैं? डिजास्टर। तो NDMA का फुल फॉर्म पूछ रहा है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। जब कोई फायरमैन किसी हताहत को कंधे पर ले जाता है उसे कहते हैं, ऑप्शन दे रखा है उसने, ए PK बैक मेथड, बी ह्यूमन क्रैच, सी 2 हैंड सीट मेथड, डी फायरमैन लिफ्ट। तो राइट आंसर क्या है? तुमने क्या करना है? फायरमैन लिफ्ट को लॉक कर देना है। किसको लॉक करना है? फायरमैन लिफ्ट को लॉक करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ। नियमित रूप से ड्रिल का क्या फायदा होता है? नियमित यानी कि कॉन्टिन्यूस ड्रिल जो हम करवाते हैं, फायर ड्रिल, उससे पूछ रहा है उसका क्या फायदा होता है। अभी ऑप्शन देखो। कर्मचारियों को तेज कार्य करने में मदद करता है, बी अलार्म बजाने में मदद करता है, सी जनता को मदद मिलती है, डी कोई नहीं। कर्मचारियों को तेज कार्य करने में मदद मिलती है लगातार ड्रिल करवाने से। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आपातकाल योजना बनाने का क्या लाभ है? आपातकाल योजना यानी इमरजेंसी प्लान यानी बनाने का क्या लाभ है? केवल औपचारिकता के लिए बनानी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जीवन संपत्ति की रक्षा करने के लिए बनानी है, सी निरीक्षण के लिए बनानी है, डी रिकॉर्ड के लिए बनानी है। जीवन संपत्ति को बचाने के लिए हम जो है आपातकाल योजना प्लान तैयार करते हैं। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आग रोकने की योजना के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के 2 महत्वपूर्ण भाग क्या हैं? 2 महत्वपूर्ण भाग पूछ रहा है कि ऑप्शन ए योजना निष्पादन और सिस्टम ज्ञान, योजना निष्पादन और सिस्टम ज्ञान, सिस्टम का पूरे का ज्ञान हो, बी निकासी योजना, सी खुली ज्ञान और योजना, डी रोकथाम और प्लानिंग। तो राइट आंसर आ जाएगा योजना निष्पादन और सिस्टम का ज्ञान। योजना निष्पादन और सिस्टम का ज्ञान, इसको लॉक कर देना है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। निम्न में से कौन अग्नि तैयारियों और तत्परता का प्रमुख हिस्सा है? निम्न में से कौन अग्नि तैयारियों और तत्परता का प्रमुख हिस्सा है? ऑप्शन ए जागरूकता, ऑप्शन बी प्रबंधन, ऑप्शन सी प्रशिक्षण, ऑप्शन डी योजनाएं। तो राइट आंसर क्या है? प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। अगले क्वेश्चन में आओ। निम्न में से कौन उपकरण इमरजेंसी टेंडर में साथ में रखा जाएगा? ये बोल रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण इमरजेंसी के टेंडर के साथ में रखा जाएगा? मोटरसाइकिल यानी कि बाइक भी लिख सकता है, यहाँ मैंने मोटरसाइकिल लिख दिया। बाइक, साइकिल, सुरक्षात्मक सूट या कोई नहीं? सुरक्षात्मक सूट रखा जाएगा, सुरक्षात्मक सूट। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। आग लगने पर भवन निर्माण के लिए किस प्रकार की योजना मानचित्र की आवश्यकता होती है? आग जब लग जाती है भवन में, हमने फिर कौन से नक्शे की जरूरत होती है पूछ रहा है। ऑप्शन ए इमारत, ऑप्शन बी हर मंजिल का नक्शा, ऑप्शन सी आग से बच निकलने का रास्ता या मार्ग लिखा पाएगा, डी कोई नहीं। आग से बच निकलने का रास्ता, उसका हमने मानचित्र चाहिए भाई,
उसका नक्शा हमारे पास होना चाहिए।